हेलो दोस्तों। 19 अगस्त 2020 का एक आर्टिकल है। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स, मोदी कैबिनेट अप्रूव्स लीजिंग आउट ऑफ जयपुर गुवाहाटी थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट्स ऑन पीपीपी। तो दोस्तों हम इसके बारे में जानेंगे और इसके रिलेवेंट पॉइंट्स के बारे में हम देखेंगे, फैक्ट्स को जानेंगे एंड एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि कैबिनेट ने क्लियरली, जो हेड हो रही थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑन वेंसडे अप्रूव द प्रपोजल फॉर लीजिंग आउट ऑफ 3 एयरपोर्ट्स जयपुर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम को अडानी एंटरप्राइज को सौंप दिया गया है। अब ये तीनों एयरपोर्ट्स लीज्ड पे फॉर ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी पे 50 साल के लिए लीज पे दे दिया गया है अडानी इंटरप्राइजेस को। तो दोस्तों अब अडानी इंटरप्राइजेस को ही क्यों दिया गया, तो इसके बारे में आप देखिए यहाँ पे कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इन दिसंबर 2018। 2018 में एएआई ने रिलीज किया था रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के ग्लोबल कम्पिटिटिव बाइडिंग, वेयर इन पर पैसेंजर फी वाज द बाइडिंग पैरामीटर, कि प्राइवेट कंपनी को ये दे रहे थे लीज पे और उसमें उन्होंने बेस रखा था पर पैसेंजर कितनी फीस होगी उस हिसाब से। तो टेक्निकल बिड्स वेयर ओपनड ऑन February 16, 2019, पिछले साल हुआ, और इसके लिए जितनी भी बिड्स बोलियां लगी उसमें उसका रिजल्ट आया 25 फरवरी 2019 और अडानी ग्रुप ने सारे के सारे बिड्स को जीत लिया। एंड रिपोर्ट सजेस्ट अडानी क्यूटेड ए फी ऑफ RS 177 पर पैसेंजर फॉर अहमदाबाद। यहाँ पे दोस्तों वो जो 6 एयरपोर्ट्स हैं वो हैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट इंटरनेशनल, ये है लखनऊ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये राजस्थान में है, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कर्नाटका में है, और तिरुवनंतपुरम, इसे आप त्रिवेंद्रम बोल सकते हैं, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है तिरुवनंतपुरम केरला में, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है गुवाहाटी में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अहमदाबाद, लखनऊ एंड मंगलोर एयरपोर्ट्स वेयर साइंड ईयरलियर इन दिस ईयर, ये पहले ही साइन हो गए थे कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप के साथ ही, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से इसका हैंड ओवर अभी अडानी ग्रुप ने नहीं किया। अब बेनिफिट टू गवर्नमेंट, इसमें क्या लाभ होगा गवर्नमेंट को जो ऐसा करने जा रही है, तो एएआई एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको मिलेगा 1070 करोड़ अपफ्रंट फॉर फ्रॉम हैंडलिंग ओवर द एयरपोर्ट्स फॉर रीडेवलपमेंट, और ये जो 1070 करोड़ मिलेगा एएआई को, ये यूज होगा स्मॉल एरियाज में एयरपोर्ट्स डेवलप करने में। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अडानी कैसे अर्न करेंगे, अडानी एंटरप्राइज कैसे अर्न करेगी। तो यहाँ पे समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट थ्रू ये प्ले करेगा विथ एएआई, वाइल यहाँ पे जो हक रहता है वहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो वो एयरपोर्ट आसपास की एरिया में लाइक रियल एस्टेट डेवलपमेंट द एयरपोर्ट करेंगे एंड वहाँ पे जितने भी साइड अर्निंग के स्ट्रीम्स को और इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके अलावा 2017-18 अराउंड 30 मिलियन, ये जो 6 एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे लगभग 30 मिलियन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पैसेंजर्स सवारी किए हैं, फ्लू हुए हैं इन एयरपोर्ट्स द्वारा, और पैसेंजर का ट्रैफिक 78% 2014-15 के बाद से बढ़ा है। तो यहाँ इसका मतलब ये मोर ट्रैफिक, मोर अर्निंग एंड मोर स्ट्रीम से अडानी ग्रुप यहाँ पे अर्न करेगी। बेनिफिट्स ऑफ लीजिंग आउट एयरपोर्ट्स थ्रू पीपीपी मॉडल, तो यहाँ पे पीपी अगर मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इसका मेन बेनिफिट रहेगा एफिशिएंसी, एक्सपर्टाइज, प्रोफेशनलिज्म रहेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द पब्लिक सेक्टर नीडेड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे ये शेयर बाय करेंगे एंड देन उसे इन्वेस्ट करेंगे। और पीपीपी इन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है सो फॉर इंश्योर्ड, इन्होंने इंश्योर कराया है कि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन एयरपोर्ट्स पे देंगे, और ये क्वालिटी ऑफ सर्विस देखने को भी मिली है लाइक मुंबई
दिल्ली, बेंगलुरु एंड हैदराबाद में। यहाँ पे एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI हैज बीन रिकॉग्नाइजिंग PPP airports in India as top ranked airports in Asia and the world in terms of airport service quality, and ये the PPP model has helped AI enhance revenues and utilize funds for developing and upgrading other airports across India। तो ऑलरेडी ये कोई नया मॉडल नहीं है, पहले से मॉडल रेडी है, जिसमें कि देखने को मिल रहा है कि AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहा है इस मेथड को यूज करके। लेकिन यहीं पे केरला के CM ने बोला है कि डिफिकल्ट टू कोऑपरेट विथ लीजिंग आउट ऑफ त्रिवेंद्रमपुरम एयरपोर्ट विजयन टू PM। तो विजयन ने बोला है कि ये यूनिलेटरल डिसीजन है, कोई भी डिस्कस स्टेट गवर्नमेंट से नहीं की गई, एंड ऐसे में इनको वहाँ पे कोऑपरेशन करना इस डिसीजन से कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। इसको लेकर केरला गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दाखिल किया था, लेकिन हाई कोर्ट ऑफ केरला ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, एंड क्या प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को क्या हेल्प करेगा? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट में करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड इसके अलावा जो भी आप अदर लाइक रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन होना, जॉब्स का प्राइवेटाइजेशन होना, इनके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में भी कमेंट करिए। थैंक्स लॉट।